नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। जी हां, मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही, हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। दक्षिण भारत में पैर पसारने की तैयारी में जुटी बीजेपी के कच्चाथीवू द्वीप का दांव चलकर इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोशल मीडिया से लेकर मेरठ की रैली तक पीएम मोदी ने से लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोला। साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल दलों पर उंगली भी उठाई। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने इस मास्टर स्ट्रोक की काट कांग्रेस कैसे निकालेगी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कच्चाथीवू ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। कांग्रेस को दक्षिण में घेरने की तैयारी। पीएम मोदी का कच्चाथीवू वाला प्रहार। क्या बीजेपी के माइंड गेम की काट ढूंढ पाएगी कांग्रेस? – 2024 की लड़ाई लंका तक आ गई है। जी हां, दक्षिण भारत में पैर पसारने को बेताब बीजेपी हर वो तरकीब आजमा रही है जो वहां उसकी मजबूत एंट्री का रास्ता बन सके। इसी कड़ी में तमिलनाडु में ताकत दिखाने के लिए बीजेपी ने कच्चाथीवू द्वीप का रास्ता ढूंढ निकाला है। दरअसल चुनाव प्रचार के शोर में कच्चाथीवू द्वीप को लेकर सियासी संग्राम तब छिड़ा जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक आरटीआई का हवाला देकर इसका मामला उठाया और एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने का संगीन आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, आंखें खोलने और चौंका देने वाला सच। नए तथ्यों से ये पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने कच्चाथीवू को छोड़ दिया। हर भारतीय इससे नाराज है और ये तय हो गया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पिछले 75 साल से भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम करती आ रही है। मोदी के इस पोस्ट के बाद बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस और डीएमके इस अहम मुद्दे को उठाने से बचती रही है। आपको बता दें कि पीएम ने कच्चाथीवू द्वीप को लेकर जो दावा किया है वो एक आरटीआई की रिपोर्ट पर आधारित है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कच्चाथीवू के बारे में जानकारी को लेकर ये आरटीआई दायर की थी, जिसमें इस द्वीप को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जिसके मुताबिक 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंकाई समकक्ष के साथ समझौते के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपा। आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव प्रचार को देखते हुए ये समझौता किया था। 1974 में 26 और 28 जून को हुई द्विपक्षीय बैठक में द्वीप को श्रीलंका को देने पर सहमति बनी। आरटीआई में ये बताया गया है कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते पर भारतीय पक्ष की कुछ शर्तों को माना गया था, जिसके तहत भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे। साथ ही द्वीप पर बने चर्च में भारतीय लोगों की बिना वीजा एंट्री होगी। अब बीजेपी इस समझौते को कांग्रेस की गलती बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए इंदिरा और गांधी परिवार की शहादत का जिक्र किया। आज बड़े बड़े बात करते हैं,
इतनी टीका करते हम पे, पूछो मत। अरे हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने कच्चा थीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। इससे पहले बीते साल अगस्त में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान भी उन्होंने कच्चा थीवू पर कांग्रेस को घेरा था। उनके मुख्यमंत्री ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे ये कच्छ तीवू क्या है। ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। सामरिक तौर पर अहम कच्चा थीवू द्वीप पाक जलडमरू मध्य में है। ये बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। भारत के रामेश्वरम से करीब 25 मील की दूरी पर स्थित इस द्वीप का क्षेत्रफल करीब 285 एकड़ है। 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते के बाद ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और ये मांग की थी कि कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका से वापस लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात यूसीसी पर छिड़ी सियासी जंग की। असम की हेमंता सरकार लोकसभा चुनाव के बाद सूबे में यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है। वहीं विरोधी दल के नेता वोट बैंक के खातिर इसे मुस्लिमों के खिलाफ बताने से बाज नहीं आ रहे हैं। असम की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने AUIDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल पर करारा प्रहार भी कर दिया है। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। यूसीसी पर बीजेपी और AIUDF आमने सामने आ गई है और इस सियासी जंग में जुबानी तलखी भी तेज हो गई है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने AIUDF चीफ और सांसद बदरुद्दीन अजमल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें चुनाव से पहले दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद असम में यूसीसी लागू हो जाएगा तो उसके बाद शादी करने पर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। বিয়া এতিয়াই পাতি লওক, ইলেকশনৰ পিছত অসমত ইউচিচি আহিব, তেতিয়া পাতিলে এৰেষ্ট হ'ব। গতিকে ইলেকশনৰ আগতে কইনা লৈ পাতি ল'লে ঠিক আছে, তেতিয়া মাতিলে আমিও যাম, কাৰণ এতিয়ালৈকে ইলিগেল নহয়। মই যিমান দূৰ জানো তেখেতৰ এগৰাকীয়ে পত্নী আছে, আজি দুগৰাকী তিনিগৰাকীও তেওঁ বিয়া কৰাব পাৰে। কিন্তু ইলেকশনৰ ঠিক পিছতেই আমি বহু বিবাহ বন্ধ কৰিম, तार गुटे प्रस्तुति संपूर्ण। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले दिनों कहा था कि असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम तैयार किया जा रहा है और राज्य का कानून विभाग इसकी जांच कर रहा है। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीधे ऐलान किया कि लोकसभा चुनाव के बाद असम में यूसीसी लागू होकर रहेगा और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 23 फरवरी को असम सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मुस्लिम मैरिजेज एंड डिवोर्सेज एक्ट 1935 को खत्म करने को मंजूरी दी गई। इस फैसले को असम सरकार की ओर से यूसीसी लागू करने की बड़ी कोशिश कहा गया। असम कैबिनेट के इस फैसले के बाद बदरुद्दीन अजमल ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर असम में यूसीसी लागू होता है तो बीजेपी की मौत हो जाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी मुसलमानों को भड़काकर अपने वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं।
मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होते। असम पहले 3 तलाक, उसके बाद ये और भी बहुत कुछ है। असम में यूसीसी लाने का एक पहल है, पहला स्टेप है, यूसीसी लाने का पहला स्टेप। ये जो कल जो ये असम में मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। सिर्फ बदरुद्दीन अजमल ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई और नेता भी असम में यूसीसी लागू करने के फैसले और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं सहयोगी यूसीसी के फायदे बता रहे हैं। ये हमारे देश के एक महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो अपने एक राजनीतिक विरोधी को ये कह रहे हैं। हमारी राजनीति का विमर्श कहाँ पहुँच गया, ये सवाल मैं लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ये जो तौर तरीका बातचीत है ना, ये गिरावट, प्रधानमंत्री जी को एक बार सोचना होगा। ये जो आपने नई पौध तैयार की है, ये कितना जहर माहौल में बो रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ठीक कहा कि जैसे चुनाव खत्म हो गए वे यूसीसी लाने वाले हैं, और जैसे यूसीसी आएगा तो चार शादियां नहीं हो पाएंगी। तो अगर कोई शादी वादी करनी है तो चुनाव के दौरान में कर ले या चुनाव से पहले कर ले तो सुविधा होगी, वरना वो शादी कर नहीं पाएंगे और जेल में रहेंगे। इस बीच खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 अप्रैल को असम दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में यूसीसी पर छिड़ा बवाल फिलहाल शांत होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब के पटियाला में 10 वर्षीय लड़की के जन्मदिन की एक ऐसी कहानी आपको बता रहे हैं जहां खुशियां उस समय मातम में तब्दील हो गई जब कथित तौर पर ऑनलाइन ऑर्डर किया गया केक खाने से एक दिन बाद उसकी मौत हो गई। लड़की के परिवार के सदस्यों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मौत का ऑनलाइन ऑर्डर, जन्मदिन बन गया मृत्यु दिन। पापा की परी, ये नन्ही बच्ची बहुत खुश है। इस बच्ची के परिवार वाले भी इसकी जिंदगी के खास दिन को यादों में संजोने के लिए एक साथ घर पर मौजूद हैं। इस बच्ची का आज जन्मदिन है। अपने माता पिता के साथ ये बच्ची अपना केक काट रही है। केक ऑनलाइन ऑर्डर किया गया है। इस वक्त तक पूरा परिवार अपनी बेटी के चेहरे की खुशी देखकर दुगने खुशी में है। सभी खिलखिला रहे हैं। चलो काटोगे, चलो खत्म करो। हर कोई इस बच्ची को जन्मदिन का आशीर्वाद दे रहा है और उसे बारी बारी से केक खिला रहा है। लेकिन कुछ देर बाद ही पटियाला के रहने वाले परिवार में मातम का माहौल पसरने वाला है। हालांकि इस वक्त तक परिवार केक खाते खाते बच्ची के साथ आज खुशियों को समेट लेना चाहता है। लेकिन जन्मदिन के मौके पर अब मातम भी इस घर में दस्तक देने वाली है, क्योंकि केक खाने के कुछ ही घंटे बाद बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टी होने लगी। छोटी बेटी को भी उल्टी की शिकायत हुई। आनन फानन में बेटियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां बर्थडे गर्ल की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि ऑनलाइन मंगाए गए केक को खाने से 10 साल की इनकी बेटी की मौत हुई है। सारे परिवार की हालत खराब हो रही थी। बच्चों ਨੂੰ भी उल्टियां लग गई ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ बेटी की मौत हुई है वो 2 बारी उल्टी की। उन्हें एक 11 बजे एक 12 बजे के करीब। परिवार बेटी के जन्मदिन पर ऑनलाइन पटियाला से मंगवाया केक खाने से बेटी की मौत का दावा कर रहा है। एक केक ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था, जिसके बाद अगले दिन सुबह 3 या 4 बजे परिवार के सदस्यों ने केक काटा। सुबह करीब 10 बजे बच्ची को उल्टी होने लगी तो परिजन घबरा गए और जब बच्चों को पास के अस्पताल ले गए तो अस्पताल ने एक बच्ची को मृत घोषित कर दिया। परिवार के बाकी सदस्यों की भी तबीयत बिगड़ गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
साथ ही ये जांच की जा रही है कि क्या केक खाने से ही बच्ची की मौत हुई है। उन्होंने एक दरखास्त दी है, दरखास्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਮਾਟੋ ਦੇ ਥਰੂ ਕੇਕ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਕ ਕਾਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 50/24 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 273 304 AIPC ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਆ, ਕੇਕ ਦੀ ਅਸੀਂ बचा है केक से, वो भी कब्जे से लेते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक खराब खाने से मौत तक होने की भी संभावना बन जाती है। अगर कहीं पे इस तरह के केक जहाँ पे बनते हैं, ब्रेड यूज होती है, कुछ भी है, तो एक सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, सैल्मोनेलोसिस बोलते हैं जिसको, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होना पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसमें उल्टी, दस्त, बुखार ऐसा होता है और ये सिम्टम्स काफी एग्रीवेट भी हो जाते हैं एट टाइम्स। वैसे इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव चरम पर है, लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में भी बड़े बड़े नेताओं के बीच आर पार की लड़ाई ऐसी छिड़ी है कि मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट ने अमेरिका में नया हंगामा खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन के समर्थक अब खुलकर ट्रंप के विरोध में आ गए हैं। बाइडेन किसी भी हाल में ट्रंप को सत्ता की कुर्सी पर फिर से नहीं काबिज होना देना चाहते हैं, तो ट्रंप फिर से सुपर पावर देश की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। $700 billion more than any president has in the history of the United States of America. On my first day back in the White House, I will terminate every open borders policy of the Biden administration. दुनिया के दो सबसे बड़े देशों में लोकतंत्र का चुनावी पर्व मनाया जा रहा है। भारत में ये पर्व जहां चरम पर पहुंच चुका है, वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अभी से ही जोर पकड़ता जा रहा है। हालांकि अमेरिका में ट्रंप और बाइडेन की आखिरी जंग साल के आखिर में होनी है, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जुबानी जंग धारदार होती जा रही है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट ने अमेरिकी चुनाव में बाइडेन के साथ चुनावी संग्राम को और बड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किए, जिसमें ट्रक पर जानवर से बंधे राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीर दिख रही है। जैसे ही ट्रंप ने पोस्ट की, तो बाइडेन के सोशल मीडिया ग्रुप ने भी उन पर जमकर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ये वीडियो गुरुवार को लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में लिया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ट्रंप के पोस्ट पर बाइडेन समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बाइडेन के समर्थक और प्रचार अभियान के प्रमुख माइकल टायलर ने करारा जवाब देते हुए कहा है, ट्रंप लगातार राजनीतिक हिंसा को भड़का रहे हैं। अब समय आ गया है कि लोग उन्हें गंभीरता से कैपिटल पुलिस के अधिकारियों से पूछें कि 6 जनवरी को हुई हिंसा के पीछे किसका हाथ था। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। This is all about election interference. This is all Biden-run things, meaning Biden and his thugs, because I don't know if he knows he's alive. And it's a shame. It's a shame what's happening to our country. This is election interference. They are doing things that have never been done in this country before. उनके खिलाफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन किसी भी हाल में ट्रंप को सत्ता में नहीं आना देना चाहते। I've never heard a president say the things that this guy has said. But the difference is he means them. He means what he says. With your help, we got elected the first time around. And this county and this state is really critical. बाइडेन के समर्थकों के जवाब में अब रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप के समर्थक भी पलटवार कर रहे हैं और जवाब में कह रहे हैं, वीडियो एक पिकअप ट्रक का है जो राजमार्ग से गुजर रहा था। डेमोक्रेट और पागल लोगों ने न केवल राष्ट्रपति ट्रंप और उनके परिवार के खिलाफ घृणित हिंसा का आह्वान किया, बल्कि वास्तव में उनके खिलाफ न्याय प्रणाली को हथियार बना रहे हैं।
आपस में दोनों साइड्स जो इस वक्त वहाँ पे कैंपेनिंग चल रही है इलेक्शंस के लिए, एक दूसरे को बहुत निशाना बना के कुछ ना कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। तो एक बहुत ही लो लेवल आई थिंक ये कैंपेनिंग हो रही है वहाँ पे, एक दूसरे को लिटरली नेम कॉलिंग हो रही है, थ्रेट्स इशू कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और किसका पलड़ा भारी है कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन पोल्स के मुताबिक शायद प्रेसिडेंट ट्रंप आगे हैं। वैसे अमेरिकी चुनाव की तारीखें दूर है, लेकिन जिस तरह से अभी चुनावी जंग छिड़ी हुई है वो माहौल को और गर्मा रही है। इससे पहले भी राष्ट्रपति बाइडेन कहते रहे हैं कि दुनिया के नेता नहीं चाहते कि ट्रंप सत्ता में वापसी करें, जबकि ट्रंप ने बाइडेन के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि वो गुंगे और नाकारा अमेरिका को नर्क में ले जा रहे हैं। इसका अंजाम तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। वहीं ट्रंप कहते हैं कि अगर वो हार गए तो नवंबर में खून खराबा होगा। इस आदमी को आखिर हो क्या गया है, मैं गंभीरता से पूछता हूं। लेकिन जवाब में ट्रंप कहते हैं कि अमेरिकी लोकतंत्र के विध्वंसक हैं जो बाइडेन। जाहिर है बाइडेन और ट्रंप की लड़ाई आज की नहीं है। ट्रंप मानते हैं कि बाइडेन ने पिछले राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों के बाद उनकी छवि को धक्का पहुंचाया है। वैसे अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आगामी राष्ट्रपति चुनाव की रेस में फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को पछाड़ दिया है। एक सर्वे के मुताबिक हेड टू हेड यानी आमने सामने की लड़ाई में ट्रंप ने बाइडेन को 42 के मुकाबले 51 अंक से हराया है। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की रेस में डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे निकल चुके हैं, जबकि कई लोग मानते हैं कि एक और कार्यकाल के लिए बाइडेन काफी बूढ़े हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 8 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इस बार भी लड़ाई जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने की संभावना दिख रही है। सवाल है कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बदलता है या ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत पर इसका क्या असर होगा। वैसे अमेरिका के दोनों नेता भारतीयों को लुभा भी रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त भी मानते हैं। तो इलेक्शन ही बताएंगे कौन जीतेगा। और जहाँ तक इंडिया अमेरिका के रिश्ते हैं, जो भी वहाँ आएगा, चाहे प्रेसिडेंट बाइडेन हो या प्रेसिडेंट ट्रंप हो, इंडिया के रिश्ते अच्छे रहेंगे, मेरा मानना है। साफ है पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका और भारत के चुनाव पर बराबर लगी हुई है। रिपोर्ट जी मीडिया। और इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।